नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जापान आखिर पहुंच गए। 29 अगस्त 2025 को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचते ही यह स्पष्ट हो गया कि यह यात्रा सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय मोदी जी का जापान दौरा एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अभी जो अमेरिका के साथ भारत की इस समय एक प्रतिद्वंदिता जो नई शुरू हो गई है, उसके बाद जापान का ये दौरा और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि चाइना का भी दौरा होने वाला है। इन सभी घटनाओं पर अमेरिका की पैनी पैनी नजर है। जो ट्रम्प साहब है ना, जो आजकल टैरिफ टैरिफ गेम खेलते हैं, और जबकि जो टैरिफ का दाव है अभी तो 2 दिन हुए हैं सिर्फ, और इनके ऊपर ही लगता है कि उल्टा पड़ने वाला है। क्या जापान के दौरे की बात करते हैं। जापान का दौरा कई मामलों में विशेष रहने वाला है। इसमें सांस्कृतिक मामले भी हैं, और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें सेमीकंडक्टर विशेष तौर पे है, उसके बारे में भी क्या समझौते होने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें निवेश का मामला रहेगा, और मोदी जी ने जो कहा है कि भारत और जापान ने अगले 10 वर्षों में लगभग 10 ट्रिलियन येन, अगर आप यूएस डॉलर में इसकी गणना करें तो लगभग 68 बिलियन डॉलर, इसका निवेश का लक्ष्य तय किया है। और जो ये निवेश का रोड मैप बना है, इसमें 9 प्रमुख क्षेत्र है, वो इस तरह से हैं। निवेश के मामले को बढ़ाया जाएगा, नवाचार को बढ़ाया जाएगा, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, मोबिलिटी, लोगों के बीच आदान प्रदान, मतलब जो लोगों का एक, देखिए मोदी जी ने एक विशेष बात कही है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टैलेंट है, और जब टेक्नोलॉजी और टैलेंट मिलकर चलेंगे तो ये पूरे विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। और विशेष रूप से तकनीकी और अंतरिक्ष सहयोग की अगर बात करें तो इस उच्च औद्योगिक तकनीक पर भी बात हुई है, और विशेष तौर से इनके सहयोग की बात हुई है, जिसमें सेमीकंडक्टर, एआई और क्लीन एनर्जी, विशेष तौर से इनके ऊपर बात हुई है। मोदी जी ने इसरो और जाक्सा के बीच चंद्रयान 5 मिशन में साझेदारी की घोषणा भी की, जो भारत जापान अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और देखिए, दोनों का साझा रणनीतिक दृष्टिकोण है, और कुल मिलाकर इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो ये नए निवेश के जो लक्ष्य तय किए गए हैं और जो 10 वर्षीय रोड मैप बनाया गया है, इसमें सहयोग को एक नई ऊर्जा से भर दिया है। और जो तकनीक, जो अभी भविष्य का जो रोड मैप बना है, विशेष तौर से अगर आप देखें तो अंतरिक्ष और एआई, ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं और भविष्य की एक दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि एक नई दिशा को ये तय करने वाला इनका दौरा है। और जो वैश्विक शांति है, क्योंकि वैश्विक शांति इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो जापान के साथ साझेदारी रही है भारत की, वो टाइम टेस्टेड रही है। उसमें कोई झोल, कोई रुकावट आपने अभी तक देखी नहीं होगी। और ये जो सभी पहल की जा रही हैं, ये जो मेक इन इंडिया है, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस विचार को मजबूत करती हैं। वहीं जापानी टेक्नोलॉजी और जो भारत की प्रतिभा है, जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जो मैंने आपको बताया कि एक नई तकनीकी क्रांति का उदय होगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा है, एक सुनहरा अध्याय साबित हो सकता है, जहां निवेश, नवाचार, रणनीतिक सहयोग और सांस्कृतिक समझ के नए स्तंभ स्थापित हुए हैं। यह यात्रा औपचारिकता के बजाय साझेदारी को गहराई देने और दोनों देशों को वैश्विक मंत्र पर और ऊंची उड़ान भरने देने की ठोस दिशा लेकर आई है। अब देखिए, ये तो रही बातें। विशेष तौर से देखिए, आपने गौर किया होगा कि जो अभी जापान का अमेरिका दौरा होने वाला था और जो उनके निवेश की बात थी, लगभग तय हो चुकी थी। अचानक अंतिम क्षणों में जो जापान के जो प्रतिनिधि जाने वाले थे अमेरिका, उनका दौरा रद्द होता है। और ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं करने वाला था जापान। लगभग 550 बिलियन डॉलर का निवेश होने वाला था, जिसकी अगर आप भारतीय रुपए में गणना करें तो लगभग 5 लाख करोड़ का। अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ कि जापान ने अपने हाथ रोक दिए। देखिए, ट्रंप जी की हालत आप सभी जानते हैं।
ट्रंप साहब अपने सलाहकारों की सलाह के बिना ही लगता है काम करते हैं, क्योंकि जो भी रात को कुछ होते हैं, सुबह कुछ होते हैं, कुछ भी निर्णय कभी भी ठोक देते हैं। अब लग ये रहा है कि देखिए जापान समेत जितने भी जो दूसरे राष्ट्र हैं उनको लगने लगा है कि अमेरिका जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं, और जो वो घोषणाएं करता है वो किसी के हित में होती नहीं। अब जो मोटी बात निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि जो जापान के साथ समझौता ये होने वाला था उसमें शर्त ये थी कि उसमें जापान निवेश करेगा, और उसका जो देखिए बात बिगड़ी कहाँ पर है। अमेरिका ने ये कहा कि ठीक है, क्योंकि जापान के भी देखिए, जापान पे भी जैसे जो टैरिफ भारत पर लगे थे जापान पे भी लगे थे टैरिफ। अब जापान ने कहा कि ठीक है आप हमारी टैरिफ कम कर दीजिए, हम आपको एक निवेश का एक पैकेज बनाकर देते हैं और हम निवेश करेंगे। लेकिन वो निवेश की शर्तें इतनी कड़ी कर दी गई। ठीक है, ट्रम्प साहब ने माना कि ठीक है हम तैयार होते हैं, प्रतिनिधियों की बैठक हुई, लेकिन अचानक पता नहीं ट्रम्प साहब को क्या हुआ, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा जापान का, उसका 90% अमेरिका में ही उन्हें रखना होगा। यानी 10% जापान लेकर जा पाएंगे। ये तो एक देखिए मनमानी शर्त होती है, और जापान भी आपको पता है कि एक खुददार मुल्क है, और जो खुददारी की ये जो प्रेरणा है ये मोदी साहब आजकल सभी देशों को दे रहे हैं। और मैं दोस्तों विश्वास मानिए कि जो भारत ने ये बोल्ड स्टेप उठाया है, अमेरिका को नजरअंदाज किया है, भारत के इसी कदम से प्रेरणा लेकर जो छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीकी कंट्रीज हैं, चाहे जापान है, चीन और रूसिया के रशिया की तो बात ही मत कीजिए, खैर ये तो एक महाशक्ति है और ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो यूरोपीय कंट्री हैं, विशेष तौर से जो अफ्रीकन देश है, ब्राजील उनके सहयोगी रहे हैं। जब सबके साथ ही एक ऐसा होने लगा तो भारत इनका जो है नेता बनकर उभरा इस मामले में, कि जो टैरिफ के साथ जो जंग लड़नी है, तो जो भारत ने दिशा तय की है, तो अब जितने भी राष्ट्र हैं, जापान की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मोदी जी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया और हिम्मत दिखाई, तो शायद उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये कदम उठाया। अब ट्रम्प साहब ने देखिए अपना तीर तो चल दिया है, लेकिन अभी 2 दिन हुए हैं टैरिफ लगे हुए, और उन्हें जो आटे दाल का भाव है वो सब दिखाई देना शुरू हो गया है। अब देखिए 2-4 दिन जो हैं ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अभी मोदी जी चाइना भी जाने वाले हैं, और वहां जाकर वो जो निर्णय करेंगे वो भी देखने वाले होंगे, क्योंकि जो चाइना में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, या जो ब्रिक्स के जो देश मिलेंगे उसमें महाशक्तियां भी हैं, पुतिन जी भी आ रहे हैं, उत्तर कोरिया के जो शासक है वो भी वहां पर आएंगे, जो चाइना में तो खैर हो ही रहा है, इसमें भारत भी भाग लेगा। लेकिन जो इसमें विश्व व्यापार की एक नई दिशा जो तय होने वाली है, उस पर अमेरिका की कड़ी नजर है। अब ये देखिए बड़े बड़े निर्णय हैं, और जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि अभी भारत ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और जब भारत प्रतिबंध लगाने शुरू करेगा तो क्या क्या होने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी जैसे कि बात चल रही है कि जो कोल्ड ड्रिंक का मामला है, उसमें ये बात चल रही है कि पेप्सी और कोका कोला पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर 10% भी इसमें सेल्स में कमी आती है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए आपकी क्या राय है इस मामले में, कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, उनका जो ये विदेश दौरा है, खास तौर से जो जापान का और चीन का विदेश विदेश दौरा है, ये विश्व की राजनीति में क्या उथल पुथल कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।